हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज से हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स के लिए PYQ क्वेश्चन ला रहे हैं। रोज़ 26 क्वेश्चन रोज़ हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की ऑब्जेक्टिव में। तो चलते हैं। आज हम देख रहे हैं ये है क्वेश्चन पेपर। कब का है यार? 2021 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया। पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√2 है। ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, अपरिमेय संख्या, राइट। (1/√2) ये वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। √2 में अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिया गया है अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के शून्य को हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अगर अल्फा बीटा इस समीकरण के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा यानी शून्यकों के गुणनफल का वैल्यू क्या होगा, पूछा गया है। क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगा? क्या होता है? C/A, that means 3/1 is equal to 3. That's it. आंसर। नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 क्या है? यहाँ की वही होना है। अच्छा, नंबर 3 बहुपद इतने के शून्य कौन कौन से हैं? देखो यहाँ दिया गया है इस बहुपद का शून्य कौन कौन से है। ऑप्शन लिख देना था एक। -3√2√2, दो -3√2, तीन -3√2/2 एंड लुक, हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया 4x² + 5√2x - 3। ये एक समीकरण है, इसके शून्यकों को निकालना है। ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कैसा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव। इट मींस वी डोंट हैव मोर एंड मोर टाइम, वी हैव लिटिल वेरी वेरी लिटिल टाइम। तो हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है कि सॉल्व कर लिए गुणनखंड विधि से। हम करेंगे शून्यकों का। क्या मतलब है? शून्यकों का मतलब यह है कि उस शून्य की वैल्यू, किसी एक शून्य की वैल्यू अगर हम समीकरण को पर पुट करते हैं तो समीकरण की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0। तो 4x² + 5√2x - 3। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन को लेते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन को x² की जगह क्या है? पहला -3√2/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 इंटू -3√2/2 -3। क्लियर दिख रहा है क्या? यस।
शून्यकों का मतलब होता है किसी भी एक शून्य की वैल्यू अगर इक्वेशन पे पुट करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, डेट्स इट। अब देखो जब हम थर्ड ऑप्शन को लिए हैं, -3√2/2 यहाँ पुट किए, स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, एंड 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा स्क्वायर करने पर 9, और √2 2 हो जाएगा, डेट मीन्स ये 18, ये 18 हुआ क्या, प्लस। अब देखो ये 2 है, √2 यहाँ मल्टीपल में √2 ये, दोनों √2 मिलके एक 2 को कैंसिल किया। अब हमारे पास बचा -3, -3 -5 15, -3 18, -18, ओके। तो ये तो हो गया 0, इट मीन्स एक शून्य वर्क किया। अब दूसरा शून्य पे जाते हैं, √2/4, शायद नीचे नहीं दिखता होगा, √2/4, 4 √2/4 का स्क्वायर प्लस 5√2 इंटू √2/4 -3, ओके। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, 1 4 बच जाएगा, 2/4, ठीक है क्या, प्लस ये देखो √2 मिल गया, 2 हुआ, 2 2 कैंसिल, डेट मीन्स 5/2 -3, ये क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम लिए, 2 5 दूनी 10, 2 12, 12/4 -3, 4 दिया 12, 3 3 कैंसिल, डेट मीन्स 0 आया क्या, 0। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। कॉन्सेप्ट क्या था, किसी भी इक्वेशन का शून्य क्या होता है, शून्य की वैल्यू इक्वेशन पे जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यह है शॉर्टकट ट्रिक, पॉइंट बी नोटेड, शॉर्टकट ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, दो संख्या का गुणनफल ये है, उनका मौसा ये है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर क्या होता है, देखो ये है दो संख्या का गुणनफल, ए एंड बी का प्रोडक्ट है 15,870, एचसीएफ 23 है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 15,870/23 होगा क्या, हमारे पास ऑप्शन भी दिया है, पता है क्या, ऑप्शन दिया हुआ है एक नंबर पे 690, 2 नंबर पे 69, 3 नंबर पे 669, 4 नंबर पे 906। ये ऑप्शन दिया हुआ। अगर शॉर्ट कोड से देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो है कोई ऐसा वैल्यू आएगा जिसका उस वैल्यू से इस 23 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 15,870 होगा। लॉजिक समझ में आया क्या, अगर 23 को भाग दे 15,870 को भाग देंगे 23 से, जो भागफल यहाँ आएगा उसी भागफल से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,870 आएगा ना, जो लॉजिक है आएगा। अब हम डायरेक्ट ऑप्शन को मिलाकर देख लेते हैं, लास्ट डिजिट को लें 3 × 0, एक एक ऑप्शन से 3 × 0 0, हाँ ये पॉसिबल है। 3 × 9 9 × 87, ये पॉसिबल नहीं है। 6 × 18 8, ये भी पॉसिबल नहीं। 9 × 87, ये भी पॉसिबल, इसका मतलब डायरेक्टली है 690 है। ऑप्शन ए ही सही होगा। कैसे, एक बार ट्राई देख लेते हैं हम लोग। 23 20 2500 20 छके 120, 23 छके 18 138, 6 से 38 और 58, हमारे पास कितना बचा 20 बचा
नहीं जाएगा, 7 मतलब 207, 207 20 नहीं 220 9 180 7 21 9 180 9 27, हाँ देखो तो 7 से पूरा पूरा कर देता है 207, 23 गुना 9 9 3 27 9 2 18 2 20 207, यस। और लास्ट टाइम क्या बचेगा, 0। कितने से लिया, 9 से लिया ना, 7 क्यों लिखा, 690 तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इतने इतने का HCF निकालना है। HCF में क्या क्या रूल होता है, दोनों दोनों नंबर्स के फैक्टर में जितने भी कॉमन आएंगे उन्हें ले लेंगे। ओके, तो देख लो, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू द पावर 2, 3 to the power 3 एंड 5 to the power 4। b इज इक्वल टू 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5 to the power nothing is else is equal to 1। तो इसमें देख लो ना, कॉमन 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 फैक्टर क्या है, 2 to the power 2 2 दोनों में कॉमन है, 2 to the power 2 कॉमन है, इसमें इसमें 3 इसमें 2 है, तो हम कॉमन कितने आए, 2 ही आए, तो 2 लिए। 3 to the power 3 and 2, 3 to the power also 2 ये कॉमन है, इंटू 5 to the power जस्ट 1 ये हो जाएगा, 4 5 20 9 180 180, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा बहुपद नहीं है, देखो ऑप्शन में ये है 2/3 x + 1, 2 - x स्क्वायर प्लस √3x, 1/x - 1, ऑप्शन डी है x³। इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, पावर पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर पूर्ण संख्या, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बट्टे में है, ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 1 की पावर -1, ये नेगेटिव हो गया। बाकी सब तो है बहुपद पॉलिनोमियल्स, लेकिन ये नहीं है, तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समीकरण ये का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन ये समीकरण ये दिया हुआ है, पूछा है इसमें कितने हल होंगे, किस फॉर्म से हम लोग पता करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखो तो a1/a2 1/2 इज इक्वल्स 2/4 इज इक्वल्स -8, ये 16 उधर है, इधर माइनस हो जाएगा, -8/-16। सारे को लेके 1/2 2 कैंसिल, 1/2 माइनस कैंसिल, 8/16 दैट मींस 1/2, मतलब सारे के सारे इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यूज, मतलब अनंत हल। होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 है एवं गुणनफल 1 है, तो बहुपद निकाला है। अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, -4x + 1, ये आगे का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि समीकरण निकायों 4x + ky + 8 = 0 एंड 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल हो, तो k की वैल्यू क्या होगी। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, कंडीशंस है, अद्वितीय हल होने के लिए ये कंडीशन है क्या,
ये है हमारे पास कंडीशन, मतलब एक वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन के लिए। कुछ समझ के लिए इसको भूल जाओ। अब देखो A1/A2 क्या होता है, 4/2 इज इक्वल्स B1/B2 K/2। ये आ गया हमारे पास, 2 कैंसिल, ये हो गया 2, बचा K/2। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 आएगी, K की वैल्यू 4 आएगी यदि ये इक्वल हो तो। लेकिन हमें क्या करना है, इसे इक्वल नहीं करना है। डेट मीन्स K की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होगी, कुछ और हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। देखो तो कौन द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है x² - 3√x+2 √x, ये तो नहीं होगा। x+1/x = x²। सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा कंफर्म। बहुपद की वैल्यू रूट में है, वो तो नहीं होगा। अब इसको देख लो, इसमें क्या होगा, x एलसीएम लिए तो x² + 1 = x³, ये हो गया। अब इसको देखो, x⁴ + 1 = 5x²। ये देख लो, 2x² 5x = x² + 1 - 2x। तो यहाँ बच जाएगा x² जस्ट x² -3x - 1 = 0। पहला में क्या हुआ, बहुपद में x अंडर आया। दूसरा में क्या है, दूसरा में देखो कुछ टफ तो नहीं ना लग रहा है। ये देखो, x एलसीएम लिए, x² + 1 हुआ, x को डायरेक्ट उधर भेज दिया, x³ हो गया। तो इसका मतलब ये द्विघात नहीं, त्रिघात समीकरण हो गया। अब इसमें भी वैसे ही एलसीएम लिए, ये चतुर्थ घात हो गया हुआ। थर्ड में x² - 3x + -1 = 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के क्या है, वैध क्रम है। वैध क्रम एक दूसरे के अपोजिट है। डेट मीन्स अगर सपोज किए हम द्विघात समीकरण है, दो मूल होंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। सपोज किए एक अल्फा एंड दूसरा बीटा, क्या क्या है, मूल एक दूसरे के वैध क्रम है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। डेट मीन्स 1/बीटा। क्या है, ऐसे है, एक दूसरे के वैध परमाणु हुआ ना। अब देखो, अल्फा और बीटा बराबर 1, तो हमारे पास तो ये तो हमने सपोज किया ना, अल्फा बीटा C/A। मल्टीप्लाई क्या होता है, C/A होता है ना, बराबर 1। डेट मीन्स C = A। हुआ क्या, C = A ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। मतलब इसके मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस b, डेट मीन्स 6। क्वेश्चन नंबर 13, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऑप्शन ए है x अक्ष के समांतर, बी है y अक्ष के समांतर, सी है मूल बिंदु से जाती है,
डी नथिंग, नन ऑफ दीज। x बराबर 6 है ना, देखो ना x बराबर 6, सपोज करो कहीं यहाँ पे 6 है, पॉजिटिव है ना, तो बिंदु कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। y की तो कुछ वैल्यू ही नहीं दी ना, x बराबर 6, y एक्सिस के समांतर है देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y एक्सिस अक्ष के पैरेलल, समांतर यार, y अक्ष के समांतर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु है। देखो हमारे पास ये 3 ये दिया हुआ है, नियामक दिया हुआ है, इनमें से कौन सा नियामक x अक्ष का बिंदु है, x अक्ष का, इट मीन्स y एक्सिस का वैल्यू 0, देख लो किसमें y एक्सिस 0 है, x एक्सिस 2, y एक्सिस 0, तो यही होगा x एक्सिस का नियामक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देख लो, यदि किसी एपी का प्रथम पद a सर्वांतर d, तो उस एपी का nवां पद होगा। प्रथम पद a1 इज इक्वल टू a, सर्वांतर d इज इक्वल टू d, a n क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला है तो ही पूछा है हमसे पूछा क्या है बचुआ, फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, 10 7 4 समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा, n बराबर क्या है, 30 है। सबसे पहले n बराबर 30, a 30 पूछा गया हमें, a1 क्या है, 10 है, d क्या निकलेगा, 7 माइनस 10 माइनस 3, a1 10 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या निकला, -3। ओके, देखो तो 10 30 में क्या 29 गुना 3, माइनस का माइनस होगा, 29 गुना 3 करो तो कितना होता है, 30 दिया 90 माइनस 3 87 माइनस 77, हुआ क्या, आंसर क्या है, -77। ऑप्शन जो भी हो, सब हमने जो किया है वही होगा। यस, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19, बिंदु 4 माइनस 3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। दूरी का फॉर्मूला क्या है, मूल बिंदु से पूछा गया है ना, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो 16 प्लस 9 बराबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 का मान होगा। वेरी सिंपल, इसका आंख बंद करके एक दे देना। देखो साइन स्क्वायर 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, लिख सकते हैं क्या, बताओ। 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65, ऑफ कोर्स वी कैन राइट। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज होता है क्या, 90 में चेंज होता है, यस होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, साइन एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस दोनों के। तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आंख बंद करके 1, ये तो आएगा ही अनडाउटेडली। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 क्या है? 21 बिंदुओं 3,0 एंड -5,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु के नियामक बोले तो सिंपल कर देने का, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 क्या है देखो ना, 3 माइनस 5 अपॉन 2 एंड 0 प्लस 4 अपॉन 2, इट मीन्स -1,2। यही हो जाएगा, ये है नहीं, यही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो? बिंदु -3 5 का भुज पूछा है, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? -3 एब्सिसा की वैल्यू पूछा है ना। एब्सिसा पॉइंट पता है ना, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस की, ऐसे देखो ना, पता होगा, वही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? किसी त्रिभुज के शीर्षक के नियामक, ये त्रिभुज के शीर्षक के नियामक है नहीं, 23 पहले देख लो। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदुओं के नियामक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदुओं के नियामक, इनडायरेक्टली आप लोगों को प्लस माइनस में फंसा रहा है। इसमें सारे के सारे प्लस, इसमें y माइनस एक्स माइनस प्लस, इसमें दोनों के दोनों माइनस, इसमें x प्लस y माइनस। देख लो, ये है ना फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या पूछा गया हमारे पास? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में x माइनस वाई प्लस, देख लो x माइनस वाई प्लस, यही है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षकों के नियामक ये है, तो उसके केंद्र के नियामक, केंद्र पूछे, मध्य पूछे, मूल बिंदु पूछे, सिंपल लगा देना है। वहाँ 2 ही पॉइंट थे तो इसलिए मैंने x1 x2 लिया। यहाँ 3 पॉइंट है, वहाँ भी 3 ले सकते थे लेकिन बीच का 0 ही होता। यहाँ तो 3 पॉइंट है त्रिभुज का, x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। देख लो क्या आता है, -3 प्लस 5 2 -6 मतलब -8 -6 अपॉन 3 -2, क्या हो जाएगा? 3 3 1, ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लें क्या, क्वेश्चन नंबर 25। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C इतना है। देखो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25, देख लो 25 पूरा कर ही देते हैं। ये है एंगल 90 डिग्री, पूछा गया एंगल C 90 डिग्री बताया गया है, और पूछा है कि, और क्या पूछा है भाई, cos A प्लस B की वैल्यू क्या होगी? cos A प्लस B, बस इतना ही, और कुछ नहीं बताया गया। दिखाई दे रही है क्या? हाँ, यू कैन।
त्रिभुज में तीनों तीनों एंगल्स की वैल्यू कितने होते हैं, सम कितना होता है 180, एक समकोण है 90 हो गया, तो बचा कितने, दो कोण, दो कोण की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी ना डेफिनेटली, 90 90 180, तो cos a plus b that means cos 90 is equals to, बोलो ना, 0। करने का तो था 26 क्वेश्चन, बट अभी 26 आया नहीं ना, 2026 आज ही करते हैं। ओके बच्चों, बाय, prepare well, have a good night।